Good afternoon, class. We will start the chapter 4. Chapter 4 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे. मिक्सचर्स के बारे में कल पढ़े थे. प्योर सब्सटेंसेस, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. पहले हम शेयर करते हैं. पेज नंबर 53. ओपन द पेज नंबर 53. Is it visible to all? Write in the chat box. अगर विजिबल है तो यस लिख कर भेजो. ओके. तो कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे. मिक्सचर विथ सॉलिड. सॉलिड के साथ अगर सॉलिड का मिक्सचर होगा तो हम लोग दो प्रोसेस से उसको अलग कर सकते हैं. एक होता है हैंड पिकिंग एंड नेक्स्ट इज थ्रेसिंग. ठीक है, आज पढ़ेंगे इसके बारे में. विनोइंग. विनोइंग में क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स. ग्रेन्स हमेशा हेवी होता है और हस्क जो होता है वो लाइटर होता है. लाइक द व्हीट बाय विंड ब्लो मेथड. तो व्हीट को विंड ब्लो मेथड से हम लोग अलग करते हैं. इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द मिक्सचर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट. कुछ हाइट से मिक्सचर को ऐसे गिराया जाता है और यहाँ से हवा को ब्लो किया जाता है. तो विंड से क्या होगा? लाइटर पार्टिकल्स ब्लो होके अलग जगह गिरेगा और जो ग्रेन्स है वो एक जगह गिरेगा क्योंकि उसका वेट हेवियर है. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है कि विनो बास्केट. यहाँ पे एक बास्केट होता है. यहाँ पे विंड हो रहा है, मतलब विंड ब्लो करवाया गया है और यहाँ से हस्क अलग होके उड़ के इधर पे स्टोर होगा और ग्रेन्स हेवियर है इसीलिए सीधा ऐसे गिरेगा. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? विनोइंग. अब लाइटर कंपोनेंट गेट ब्लोन अवे टू द डिस्टेंस. जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो दूर में जाके गिरेगा. while the heavier components or the grains fall down closer. और जो heavier होता है वो सामने ही गिरता है. The two part does get separated out into two separated heaps. अपने आप ही वो क्या होगा? एक स्टोर बनाएगा. यहाँ पे ग्रेन होगा, यहाँ पे हस्क होगा. ठीक है, ये वाला प्रोसेस हो गया विनोइंग. So this method is used to separate the lighter husk from the heavier grains with the help of the wind. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? विनोइंग. इससे हम लोग क्या अलग कर सकते हैं? हस्क फ्रॉम द व्हीट फ्रॉम द हस्क. हस्क से हम लोग व्हीट को अलग कर देते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में देखो. नेक्स्ट क्या हो गया? सीविंग. अच्छा, सीविंग होममेड मेथड है. ये तुम लोग के देखोगे घर पे होता है. जैसे मम्मी कभी चाय बनाती है तो क्या करती है? सीप से छानती है. ठीक है, फिर चाय गिरता है और टी लीव्स छन्नी में रह जाता है. या देखोगे कभी कभी व्हीट को भी मम्मी लोग ऐसे छानती है सीप से. उससे क्या होता है कि कोई भी जो गंदा पार्टिकल्स है वहां पे अटक जाएगा. तो सीविंग का क्या मतलब है? दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. सीप से क्या होगा? सेपरेट होगा. डिफरेंट साइजेस का कंपोनेंट ही अलग होगा. जो बड़ा पार्टिकल्स है वो अटक जाएगा, जो छोटे पार्टिकल्स है वो सीप से नीचे चला जाएगा. फॉर सीविंग अ सीव इज यूज्ड. सीव यूज करना पड़ता है. अ सीव इज अ वायर मेश फिक्स्ड टाइटली इन अ फ्रेम. सीप क्या होता है? ऐसे छोटा छोटा स्क्वायर में बना हुआ रहता है, उसी को सीप बोलते हैं. और वो मेटल वायर से बनता है. पतला पतला तार से ऐसे ऐसे क्रॉस बना हुआ रहता है, छोटा छोटा स्क्वायर बना हुआ रहता है. In this method, the mixture to be separated is put in a sieve. जो मिक्सचर को सेपरेटेड करना है उसको हम लोग सीव में डालेंगे. The particles having a small size pass through the holes of the sieve. जो छोटे पार्टिकल्स होगा वो सीव के होल से नीचे चला जाएगा. Whereas the larger size particle
जो बड़े पार्टिकल होंगे रिमेन ऑन द सीव, वो सीवी में रह जाएगा। सीव विद डिफरेंट साइजेस ऑफ होल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट मिक्सचर्स। सीव बहुत तरीके का मिलता है, एकदम एक छोटा छोटा होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, व्हीट को अलग करते हैं हस्क से। और एक बड़ा सा मिलता है जो हम लोग सैंड को चालते हैं, सैंड को सीव करते हैं, उससे क्या होता है कि पीबल्स अटक जाता है और सैंड आसानी से नीचे गिर जाता है। At the home, sieving of wheat flour may be done to separate finely ground flour particles from the coarse particles. ठीक है, इससे हम लोग wheat flour को sieving कर सकते हैं। At construction sites, यही हम बता रहे थे, sieving of sand is done to separate फाइन सैंड फ्रॉम ग्रेवल एंड पीबल्स। सैंड के साथ ग्रेवल मिक्स रहता है और पीबल्स मिक्स रहता है। पीबल्स मतलब छोटा छोटा पत्थर और ग्रेवल्स मतलब बड़ा सा पत्थर। The sieve used there is much bigger in size and the size of its hole is also big. वो जो सीव होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है उसका साइज, और होल भी बड़ा होता है। अब डू यू नो में देखो, इन केरला कैश्यू नट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर सेपरेटेड बाय सीविंग। कैश्यू नट्स डिफरेंट साइजेस का होता है, कोई कोई देखो कि लंबा सा होता है, कोई आधा रहता है, तो डिफरेंट साइजेस का होता है, तो डिफरेंट साइजेस का सीविंग भी यूज किया जाता है। ज्वेलर्स यूज द प्रोसेस ऑफ सीविंग टू सेपरेट पर्ल्स ऑफ डिफरेंट साइज। पर्ल्स का ज्वेलरी मिलता है, तो पर्ल्स को भी सेपरेट किया जाता है सीविंग से। ठीक है, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट सीविंग यूज करते हैं। तो ये दो मेथड सबको समझ में आया कि नहीं, हमको बताओ। अनम्यूट करते हैं, बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ अभी। विनोइंग एंड यस मैम। सीविंग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सब क्या हो रहा है, ये जो भी मिक्सचर है सॉलिड विद सॉलिड मिक्सचर्स है। सॉलिड अगर सॉलिड के साथ मिक्स होगा तभी ये सब प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे। तो इसके बाद क्या यूज हो रहा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज मैग्नेटिक। ये सेपरेशन तभी पॉसिबल है जब एक कंपोनेंट मैग्नेटिक होगा। अब मैग्नेटिक मतलब तुम लोग नहीं जानते हो, मैग्नेट तो जानते होगे। तो मैग्नेट से जो अट्रैक्ट होता है, जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, तो ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए। ठीक है, मैग्नेट से जो अट्रैक्ट होता है मटेरियल्स, जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, तो ये सारे मैग्नेटिक कंपोनेंट है। तो कोई भी सेपरेशन में अगर सोचो कि सल्फर के साथ आयरन नील मिक्स हो गया है, तो इसको हमको अलग करना है, तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस लेंगे। या मैग्नेट के साथ कोई और चीज मिक्स हो गया है, तो जल्दी से अलग करना है, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि एक कंपोनेंट मैग्नेट होना। मैग्नेट आइदर इट इज मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, या तो वो मैग्नेट हो या तो मैग्नेटिक कंपोनेंट हो। ठीक है, दैट इज it gets attract towards a magnet. For example, when a magnet is brought near a iron pin, अगर आयरन पिन के पास मैग्नेट को लाओगे तो द पिन टेंड टू क्लिंग टू इट। क्लिंग मतलब जब भी मैग्नेट को लाओगे तो वो झट से अटक जाएगा, पिन झट से अटक जाएगा। The property of attraction of magnetic substances like iron towards magnet is used to separate out such substance present in a given mixture. तो ये प्रॉपर्टी जो है अट्रैक्शन का मैग्नेट का, वही प्रॉपर्टी को हम लोग काम में लगाते हैं और मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। यहाँ पे देखोगे बहुत बड़ा सा क्रेन है, देखो यहाँ पे, ये है आयरन, सॉरी ये है मैग्नेट और ये है आयरन नेल्स और ये है सैंड। तो मेरा मिक्सचर क्या था, आयरन नेल और सैंड एक साथ मिक्स हो गया था। अब एक एक को हैंड पिकिंग से हम लोग चुनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे दिखा रहा है बहुत कम सा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में मिक्स हो जाए आयरन नेल और सैंड, तो क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, पावरफुल मैग्नेट लेंगे,
और उससे मिक्सचर के ऊपर ऐसे ऐसे करेंगे, रोटेट करेंगे मैग्नेट को, तो मैग्नेट के ऊपर क्या होगा, आयरन नेल्स अटक जाएगा। तो आयरन नेल्स क्या होगा, आसानी से अटक जाएगा, उसको हम लोग अलग कर लेंगे, फिर करेंगे वैसे, फिर अटक जाएगा, फिर अलग कर देंगे। ये हो गया। और फैक्ट्री में क्या होता है, कभी कभी बहुत सारा वेस्ट के अंदर आयरन का चीज चला जाता है। आयरन एक मेटल है, मेटल को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वेस्ट मटेरियल से हमको आयरन को निकालना है, फैक्ट्री में हमेशा ऐसे होता है। तो ये है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये जो हुक है ये मैग्नेट का बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, गार्बेज के अंदर जाएगा और मैग्नेट ऐसे घूमेगा, अगर उसको कोई आयरन का चीज मिल गया तो वो अट्रैक्ट कर लेगा और दूसरे जगह जाके फेंक देगा। ठीक है, ऐसे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस देखो। अच्छा, यहाँ पे और एक थोड़ा सा बोला गया है कि स्क्रैप आयरन इज रिमूव फ्रॉम अ हीप ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। वही हम बता दिए थे कि स्क्रैप आयरन को वेस्ट मटेरियल से, गार्बेज से हम लोग अलग करते हैं बाय द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फिटेड टू अ क्रेन। क्रेन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फिट किया रहता है और वो स्क्रैप आयरन को अलग कर देता है। दिस आयरन कैन देन बी मेल्टेड एंड रीयूज्ड। इसी आयरन को हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। हाई टेम्परेचर में अगर आयरन को देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, और फिर उसको जैसे चाहे मोल्ड कर देंगे, जैसे शेप चाहोगे वैसे शेप दे दो, और फिर उसको यूज कर सकते हो, वो फिर रीयूज होगा। तो नेक्स्ट है सब्लिमेशन। ये बहुत अच्छे से देखना, ये जो प्रोसेस है सब्लिमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन क्या है, जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस, जनरली हम लोग क्या जानते हैं, मैटर का 3 स्टेट्स होता है। 3 स्टेट्स को, अगर कोई भी एक स्टेट्स को हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, जैसे हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो पहले कौन से में कन्वर्ट होगा, कौन से स्टेट में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर उसको ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो लिक्विड में आ जाएगा। ठीक है, या कोई सॉलिड को हम गर्म करेंगे तो वो पहले क्या होगा, लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड को और हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई भी सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो 3 स्टेट्स चेंज करता है, जैसे वाटर करता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज इनटू देयर लिक्विड फॉर्म। पहले क्या फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। एंड ऑन फर्दर हीटिंग, फिर से और हीट करोगे तो चेंज इनटू देयर वेपर फॉर्म, वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा। हाउएवर सम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू देयर गैसियस फॉर्म। कुछ कुछ सॉलिड्स, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट किया गया है कि कुछ कुछ सॉलिड होता है जो डायरेक्टली कहाँ पे चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, जब भी गर्म करोगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो देखो यहाँ पे सब्लिमेशन का डेफिनेशन यहाँ से दिया हुआ है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू इट्स गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंसेस है उसको हम हीट कर रहे हैं, जनरली उसको लिक्विड में जाना चाहिए, लेकिन लिक्विड में वो नहीं जा रहा है, एक स्टेट को स्किप करके वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइम डेफिनेशन में आता है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना, हर टाइम आता है ये एग्जाम में। और ये जो ड्राइंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन का। ठीक है, तो सब्लिमेशन क्या हो गया कि कोई भी एक सॉलिड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो वो अगर डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया। ठीक है, पहले क्या करोगे, अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड कैम्फर। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा सॉलिड गैसियस स्टेट में चला जाता है डायरेक्टली। ये अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा, तो 3 चीज सब्लीम होता है, एक है कैम्फर, एक है नैप्थलीन और एक है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है,
ये तीनों चीज क्या होता है, सबलीम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या मिक्सचर लिया गया है, यहाँ पे कैम्फर लिया गया है और सैंड लिया गया है। सैंड एंड कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, कपूर तो सबके घर में होगा, तो उसी को कैम्फर बोला जाता है इंग्लिश में। तो कैम्फर को देखोगे, अगर अभी तो रूम टेम्परेचर ही बहुत गर्म है, तो उसको अगर बाहर रखोगे तो धीरे धीरे देखोगे उससे स्मेल आते जाएगा और धीरे धीरे वो इवेपोरेट होते जाएगा, गैसियस स्टेट्स में इवेपोरेट होते जाएगा, छोटा होते जाएगा उसका। या नैप्थलीन, नैप्थलीन का बॉल मिलता है जो अलमीरा में हम लोग रखते हैं, जिससे इंसेक्ट्स नहीं आता। तो नैप्थलीन भी क्या होता है, सबलीम करता है। देखते हो ना, नैप्थलीन का जो बॉल्स होता है वो इतना बड़ा सा होता है, धीरे 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 छोटा हो जाता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि वो गैसियस स्टेट में चले जाता है, रूम टेम्परेचर में। तो ऐसा एक मिक्सचर लेंगे और इसको कवर कर देंगे इन्वर्टेड फनेल से। ये एक फनेल है जिसको उल्टा करके हम लोग ऐसे इन्वर्टेड करके रखे हैं कंटेनर के ऊपर। एक ऐसे कंटेनर लिए हैं और फनेल ऐसे होता है वी शेप में, उसको हम लोग ऐसे उल्टा करके रखे हैं कंटेनर के ऊपर। अब जो नैरो एंड है, फनेल का एक नैरो एंड होगा, नैरो एंड में हम लोग कॉटन दे देंगे। अब क्या करेंगे, नीचे से हीट करेंगे कंटेनर को। जब भी हम लोग हीट करेंगे तो जो कैम्फर है वो गर्म होके गैसियस स्टेट में चला जाएगा और ऊपर में फनेल के जो नैरो एंड है वहां पे वो डिपोजिटेड हो जाएगा, दोनों साइड में व्हाइट कलर से डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो सॉलिड कैम्फर यहाँ पे पूरा डिपोजिटेड हो गया है। तो ऑन हीटिंग कैम्फर सबलीम एंड चेंजेस इनटू इट्स वेपर व्हिच राइजेस अप। वेपर हमेशा ऊपर ही जाता है, कभी भी नीचे नहीं आता। वेपर हल्का होता है इसलिए हवा में ऊपर चला जाता है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द फनेल, फनेल के कॉन्टैक्ट में आते ही वो ठंडा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, इट चेंजेस बैक इनटू द सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, फिर कपूर में चेंज हो जाएगा, कैम्फर में चेंज हो जाएगा। इट देन स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द फनेल, फनेल के वॉल्स में चिपक जाएगा। सैंड गेट लेफ्ट बिहाइंड द चाइना डिश। अब चाइना डिश में हम मिक्सचर लिए थे, सैंड लिए थे, कैम्फर लिए थे। कैम्फर तो ऊपर चला गया, बाकी जो रह गया वो सैंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सैंड को यहाँ से अलग कर देंगे, कैम्फर को फनेल से अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके सॉलिड और सॉलिड मिक्सचर से हम लोग with the process of sublimation we can separate the मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आया? चैतन्य को अनम्यूट योरसेल्फ, चैतन्य अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। समझ में आ गया ना सबको? यस मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बताया गया द मेथड ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स। हर्ष क्या कर रहे हो? हर्ष रंजन, अपना नाम से लॉगिन करो, नाम से लॉगिन करो, ये क्या डिवाइस नेम से नहीं। द मेथड ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स। तो सब्लिमेशन जो मेथड है उसको सॉलिड से सॉलिड को ही हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। विच सबलीम इजीली फ्रॉम सब्सटेंसेस विच डू नॉट सबलीम। मतलब ऐसा हम लोग को मिक्सचर रहना चाहिए कि एक सबलीम हो जाए, एक सबलीम ना हो। तो क्या होगा, जो सबलीम हो गया है उसको हम लोग अलग से कलेक्ट करेंगे और जो नहीं हुआ है उसको अलग से करेंगे, तब ये अलग हो जाएगा। अब तुम लोग को जानना पड़ेगा कि सब्सटेंसेस like naphthalene, camphor, iodine and ammonium chloride, ये चीज सबलीम होता है ऑन हीटिंग। ठीक है, ये बहुत से ये अच्छे से याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। नैप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड सबलीम ऑन हीटिंग। इसका नाम पूछा जाता है कि नेम एनी 3 सब्सटेंसेस विच सबलीम ऑन हीटिंग। तो कोई भी एक 3 सब्सटेंसेस का नाम लिखोगे, आयोडीन, कैम्फर एंड नैप्थलीन। ठीक है, they can therefore be separated from substances like salt and sugar। अगर सोचो सॉल्ट के साथ हम क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को मिक्स कर दिए,
आप बोलेंगे कि ये मिक्सचर अलग करके दिखाओ, किसी को भी दे दिया, सोचो कि शिवम कुमार को दे दिया कि ये मिक्सचर अलग करके दिखाओ शिवम, तो तुम फिर क्या करोगे, उसको जल्दी से मिक्सचर को हीट करोगे। जब ही हीट करोगे तो एमोनियम क्लोराइड सबलीम हो जाएगा और सॉल्ट नीचे रह जाएगा, और दोनों को अलग करके हमको दिखा दोगे कि मैम अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस से हम लोग सॉलिड को सॉलिड से अलग कर सकते हैं। ये हो गया। इसका जो ड्राइंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ड्राइंग भी आता है। नेक्स्ट पेज में चले जाओ। अच्छा, अब हम लोग इतने देर से क्या पढ़ रहे थे, मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद लिक्विड। सॉलिड के साथ अगर लिक्विड मिक्स रहेगा तो उसको कैसे हम लोग अलग कर सकेंगे, तो उसका फिर दो प्रोसेस है, उसका दो प्रोसेस हो जाएगा। क्या क्या है, सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड। कोई सॉलिड को अगर हम लिक्विड में मिक्स करेंगे तो उसका दो कंडीशन होता है, या तो वो सल्यूबल है या तो वो इनसल्यूबल है, ये दो ही कंडीशन हो सकता है। तो सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड, जो डिजॉल्व हो गया है, और सॉलिड विच डू नॉट डिजॉल्व इन द लिक्विड। ठीक है, सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन द लिक्विड। पहले क्या करेंगे हम लोग, जो सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो गया या जो सॉलिड सल्यूबल है उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। सोचो कि तुमको वाटर दे दिए और उसमें 2-3 चम्मच हम सॉल्ट डाल दिए और उसको स्टीयर कर दिए। अब तुमको बोलेंगे कि ये मिक्सचर को अलग करके लाओ, तुम तो देख के ही बोलोगे मैम इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो क्लियर वाटर है, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे हम अलग करेंगे। तो हम तो बोलेंगे कि हाँ इसमें तो हम सॉल्ट डिजॉल्व किए हैं, तुम सॉल्ट को अलग करके लाओगे। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो इसका पहला मेथड जो होता है वो होता है इवेपोरेशन। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन अ लिक्विड। कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस अगर लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस लेंगे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में देखो, एक्टिविटी 2 में दिखाया गया है सारा कुछ। पहले क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। देखो यहाँ पे सॉल्ट डाले हैं कंटेनर में और पानी डालेंगे। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टीयर करेंगे। स्टीयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन बन गया। अब तुमको हम दे दिए कि इस मिक्सचर को अलग करके लाओ, तब तुमको 6 मार्क्स मिलेगा, ऐसा अगर हम बोल दिए तो तुम लोग क्या करोगे, झट से इसको गर्म करोगे। ठीक है, झट से इसको हीट करोगे मिक्सचर को। जब भी हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। ये पता है कि लिक्विड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो लिक्विड गैसियस स्टेट में चला जाता है, मतलब वेपर फॉर्म में चला जाता है। तो वाटर तो क्या होगा, वेपर फॉर्म में चला जाएगा, धीरे धीरे जाते 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 उसमें पानी रहेगा ही नहीं। अब पानी तो रहेगा नहीं, अब कंटेनर में क्या देखोगे, व्हाइट कलर का सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हाइट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। और वाटर, व्हाट अबाउट द वाटर, वाटर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड। जब तुम लोग उसको हीट करोगे सारा वाटर इवेपोरेट होकर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, पीछे छोड़ के जाएगा सॉल्ट। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सॉल्ट और वाटर को अलग कर सकते हैं। कोई भी सॉलिड अगर वाटर में फुल्ली डिसॉल्व हो गया है तो उसको हम लोग किससे अलग कर सकते हैं, इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में देखो, तो ये मेथड बहुत यूजफुल है। क्यों, क्योंकि दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। हम लोग जो इतना खाने में नमक डालते हैं या नमक खाते हैं तो वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम लोग को सॉल्ट मिलता है, लेकिन सी वाटर में तो सॉल्ट डिजॉल्व रहेगा, कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही निकालते हैं। सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ शैलो बेड। ठीक है, सी के सामने ही देखोगे एक गड्ढा खोद के डग करके वहां पे पानी को स्टोर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है सी वाटर को। अब सी वाटर के अंदर
सॉल्ट रहेगा। अब सूरज की रोशनी में क्या हो जाएगा, वाटर वेपर फॉर्म में आ जाएगा। द हीट ऑफ द सन हेल्प्स इन इवेपोरेटिंग द वाटर। जैसे इतना गर्मी है अभी, अगर कोई कंटेनर में पानी रख के तुम बाहर बालकनी में या छत पे रख दो तो क्या देखोगे कि पानी इवेपोरेट हो गया, पानी है ही नहीं कंटेनर में। तो वैसा ही होगा, अगर शैलो कोई अगर बेड मतलब डग किए हैं और उसमें हम पानी कलेक्ट करके रखे सी वाटर को, तो इवेपोरेट हो जाएगा सन के रोशनी हीट से, और लास्ट में क्या रह जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्ट। वहां पे क्या रह जाएगा, सॉल्ट पार्टिकल्स ही रह जाएगा। फिर वहां से जितना सॉल्ट हम लोगों को लगेगा वो सॉल्ट कलेक्ट करके फिर रिफाइन होता है, मतलब वो प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, फिर पैकेटिंग होता है, फिर पैकेटिंग होके हम लोगों के यहाँ पे आता है। ठीक है, उसी से हम लोग को सॉल्ट मिलता है। डू यू नो में देखो, ऑन एन एवरेज अ लिटिल ऑफ सी वाटर हैज अबाउट 36 ग्राम ऑफ एडिबल सॉल्ट इन इट। 1 लीटर अगर एक मतलब एक बॉटल जो होता है वो तो 1 लीटर होगा, छोटा सा बॉटल। 1 लीटर पानी में 36 ग्राम सॉल्ट रहता है। ठीक है, ये डू यू नो का क्वेश्चन भी पढ़ोगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी में सी वाटर में कितना सॉल्ट रहेगा, तो 36 ग्राम एडिबल सॉल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? यहीं तक आज पढ़ाएंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कल जो जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। कल हम होमवर्क भेजे थे ना, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। सिमरन चौधरी, अनम्यूट योरसेल्फ। सिमरन, बोलो व्हाट इज substances? What is pure substances? आवाज आ भी नहीं रहा। सिमरन, आवाज मैम ने क्वेश्चन पूछे नहीं आ रहा। what is pure substances? Simran, tell me. देखो मटर हमको याद ही नहीं है तो बुक से देखो। कॉपी में Saloni, लिखवाई है मेरा unmute नेट। yourself. Saloni, unmute yourself. यस मैम। कौन unmute करके ऐसे बात कर रहा है? Everybody mute yourself. ज्वाला सिंह, unmute yourself. ज्वाला सिंह, unmute yourself. Yes, ma'am. बताओ what is pure substances? A substance that is made up of only one thing, not another, is called pure substance. Okay, mute yourself. Next, Ayush Raj. Ayush, 6G. Roll number 5. Unmute yourself. Ayush, Yes, ma'am. हाँ तुम बताओ, give two example of pure substances. Ma'am, pure water and pure air. Pure air और water. Pure water. अच्छा, Yes, ma'am. mute yourself. Harsh Ranjan, unmute yourself. Harsh Ranjan, unmute yourself. Yes, ma'am. तुम बताओ what is mixture? A mixture is formed when two or more substances are mixed through in any proportion. Is called a mixture. And any proportion. Any proportion होगा। Yes. ठीक है, mute yourself. Alisha, unmute yourself. यस मैम। तुम बताओ what is heterogeneous mixture? Give two example. व्हाट मैम? What is heterogeneous mixture? A mixture having different compositions over its different parts is called heterogeneous mixture. Give two example. मैम एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दो। क्या होगा? निहाल। Ma'am, water and salt solution. हाँ, वेरी गुड। निहाल कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। निहाल कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो निहाल। शिवम कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। शिवम कुमार। Yes, ma'am. शिवम कुमार बताओ, होमोजेनियस सब्सटेंसेस। व्हाट इज होमोजेनियस सब्सटेंसेस? Homogeneous substances. बोलो। सिमरन, सिमरन चौधरी। सिमरन बताओ, होमोजेनियस सॉल्यूशन। आकांक्षा कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. बोलो होमोजेनियस सॉल्यूशन substances. A substance which are made, which are mixed up, same solution. सेम composition. एग्जाम्पल दो, दो टू एग्जाम्पल। Example: sugar, salt. वेरी गुड, म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, अब हमको बताओ, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? कौन बताओगे? यश करण, यश करण, अनम्यूट योरसेल्फ। यश करण। अच्छा, अलीशा और एक बार बताओ तो अनम्यूट करके। कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं? Ma'am, 3 types. हाँ, नाम बताओ, नेम देम। Mixture of solids with solids. वो नहीं, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? Ma'am, mixture. 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस एंड Heterogeneous. अच्छा, अब बताओ थ्रेसिंग। व्हाट इज थ्रेसिंग? कौन बता पाओगे? रेज योर हैंड। हर्ष रंजन बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। व्हाट इज थ्रेसिंग? Yes, ma'am. हाँ, बोलो, थ्रेसिंग क्या है? Ma'am, repeat the question. व्हाट इज थ्रेसिंग? What is threshing? कल 2 प्रोसेस पढ़ा है ना, हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? Threshing in फार्मर लोग कैसे ग्रेन को सेपरेट करते हैं, वही तो प्रोसेस है, बताओ। ma'am, they tried a scale and beaten or threshing to spread the grain in large form, and threshing done in usually machine or done usually machine is called a threshing. वो तो थ्रेशर्स हो गया। अच्छा, ठीक है। ज्वाला सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। हैंड पिकिंग का एग्जांपल दो। गिव टू एग्जांपल ऑफ हैंड पिकिंग। Hands picking, ma'am, like crops, crops. किससे बोल रहे हो? हैंड पिकिंग किस किस चीज में कर सकते हैं? What, ma'am? हैंड पिकिंग किस किस चीज को सेपरेट कर सकते हैं हैंड पिकिंग से? राइस,
को पीबल को राइस से अलग कर सकते हैं? इतना टाइम लग रहा है बोलने में। राइस और दाल, उससे हम लोग क्या करते हैं? पीबल को अलग करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या करोगे? तुम लोग का होमवर्क रहेगा ये जहां तक हम पढ़ाए हैं वहां तक, इवेपोरेशन तक, विनोइंग से इवेपोरेशन तक सब कोई डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़ के आओगे। ठीक है? ओके क्लास, एंड करते क्लास को। हैव अ गुड डे।